हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हमारा 6 चैप्टर रेखाएं और कोण कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम लोग अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जिसका नाम है त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। बच्चों, त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि त्रिभुज क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो बच्चों, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, ठीक है। अब ये त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? त्रि, और दूसरा क्या है? भुज। त्रि का मतलब बेटा क्या होता है? तीन। और भुज का मतलब भुजाएं। ठीक, मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मिला दो तो तीन भुजाएं। मतलब ये हुआ कि एक ऐसी आकृति, क्या लिख सकते हैं हम लोग? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज की अगर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तीन रेखाओं से, ठीक है। तो त्रिभुज की डेफिनेशन हम लोग बेटा क्या लिख सकते हैं? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक, तो ये बात आप लोगों को ज्यादा फोकस करने वाली कि बंद आकृति होनी चाहिए। तीन रेखाओं से घिरी है अगर, तो वो बंद भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसकी बाकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। तो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हम उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुजों की क्या सर्वांग क्षमता। ठीक, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, इनका हमें अध्ययन इसमें करना है। अब बच्चों, त्रिभुज के बारे में तो आप लोगों को पता हो गया, लेकिन सर्वांग समता क्या चीज है? ये जो वर्ड यहाँ पर या शब्द हम लोगों ने लिख रखा है, एक क्या लिख रखा है? सर्वांग समता। अब ये सर्वांग क्षमता क्या चीज है? किसी को पता है? चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सर्वांग समता से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई चीज सर्वांग सब कम कही जाएगी। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। बच्चों, आपके सामने ये कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। ये एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। ये एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि जैसे ये एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, इसको अगर हम इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है? ठीक, जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ए वाला हमारा त्रिभुज है, जो ए वाला हमारा त्रिभुज है, इसने बी वाले त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लिया है। इसको उल्टा करो अगर, तो इधर से अगर देखोगे तो जो बी वाला हमारा त्रिभुज है उसने ए वाले को पूरी तरीके से ढक रखा है। ठीक है, ऐसे ही हम इस वर्गों की बात करें तो जब इनको एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जब रखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सी वाले ने डी वाले को पूरी तरीके से ढक रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से पीछे से अगर देखें तो डी वाले ने सी वाले को पूरी तरीके से ढक रखा है। तो यही होती है सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? जो जब दो या दो से अधिक आकृतियां की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, मतलब वो जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर लें? कवर कर लें। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांग क्षमता, या बोलते हैं सर्वांगक्षम आकृतियां। ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो एक हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृतियां। तो सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? सभी प्रकार से। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग सर्वांग सम आकृतियां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सभी प्रकार से बराबर, मतलब ऐसी आकृतियां जो सभी प्रकार से बराबर हो। सभी प्रकार से बराबर होने का मतलब क्या हुआ? जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल करके देखा भी। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, या सर्वांग समता का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब बच्चों जो सर्वांग सम होता है उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो बच्चों हम लोगों को इन सर्वांग समता के कुछ नियम होते हैं उनको जानना है। तो जिसमें से हमारा पहला नियम होता है SAS सर्वांग समता नियम। क्या होता है? SAS सर्वांग समता नियम। ठीक है, अब इस SAS का जो अगर आप फुल फॉर्म देखें उसी से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें SAS, ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला S है वो साइड के लिए है, A यहाँ पर एंगल के लिए है, और S यहाँ पर ये भी साइड के लिए ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, मतलब हम क्या हुआ यहाँ पर कि ये नियम कहाँ पर लगेगा? जहां पर साइड, उसके बाद एंगल और उसके बाद साइड, ये तीनों क्या हो? सर्वांग सम हो। सर्वांग सम मतलब इनकी माप क्या हो? बराबर हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, तो बच्चों ये एक हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, एक दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये सर्वांग सम है। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि इस वाले में देखेंगे तो इसकी एक भुजा है AB, जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है? कि AB भी इसकी 5 सेंटीमीटर है, और इसमें देखें तो इसका RQ 5 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा कि AB बराबर RQ, ठीक, बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसका जो कोण B है, कोण B, ये B देखो, कोण B ये बराबर है कोण R के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी, ये कितना है? 30 डिग्री है दोनों। ठीक है, फिर हमने देखा कि इस वाले की भुजा BC, भुजा BC बराबर है PR के। PR कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो देखो साइड, मतलब इसको क्या हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है? भुजा, कोण, फिर भुजा। ठीक, तो देखो भुजा कौन सी भुजा है? AB, AB। ठीक, कोण कौन सा है? B, और फिर C। ठीक है, देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि ये इस वाले नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वांग सम है। ठीक, क्या है ये? सर्वांग सम है। तो हम लोग कैसे लिख देंगे? लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन बनाएंगे, कौन सा? ABC, ABC। सर्वांग सम इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, इस तरीके से आप सर्वांग सम का ये साइन है, सर्वांग सम है।
त्रिभुज। अब यहां पर आप लोगों को बड़ा ध्यान देने वाला है कि यहां हमने लिखा है ए बी सी, तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्या पी क्यू आर लिख देंगे? नहीं, यहां गलती मत करना। ए बी सी हमने लिखा है, ए बी सी मतलब ए बी पर क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो वो भुजा ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को जो 5 सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा कौन सी है? क्यू आर, क्यू आर या आर क्यू। लेकिन आर क्यू पी बनेगा, तो वो नहीं लिखना है हमें, क्यू आर, क्यू आर। तो क्यू आर, ठीक है। और फिर क्यू आर, फिर आर, देखो बीच में एंगल रखा है ना हमने, यहाँ पर देखो बी पर एंगल है ना, तो आर पे एंगल, इसलिए बीच में कौन रहेगा? आर रहेगा। और बाद में अब दो मिल गए तो तीसरा लिख सकते क्यू आर पी। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक। और एक चीज यहां पर लिखते हैं, किस नियम से? बाई एस ए एस। तो इस तरीके से हम लोग इन नियमों का पालन करेंगे। एक एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, कि एस ए एस सर्वांगक्षमता नियम क्या है। समझ में आ गया होगा एस ए एस सर्वांगक्षमता नियम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? अब हम लोग अपने दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नियम है बच्चों, तो बच्चों दूसरा नियम हमारा क्या है? ए एस ए। बस फुल फॉर्म याद कर लो। इसमें क्या होगा? ए फॉर एंगल, ठीक है, एस फॉर साइड, और ए फॉर फिर से एंगल, ठीक है। मतलब दो ऐसे त्रिभुज जिनके एंगल बराबर हो और साइड बराबर हो। लेकिन बात ये ध्यान रखने वाली है कि जिस तरीके से ये लिखा है उसी तरीके से होना चाहिए। एंगल और एक पहले एंगल और दूसरे एंगल के बीच में ही वो वाली साइड होनी चाहिए जो साइड बराबर है, ठीक। जैसे इसको भी एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि एक हमारा त्रिभुज है, तो इस एग्जांपल से आप इस चीज को समझिए कि देखिए इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग कंपेयर करें तो दिखेगा कि कोण ए बराबर, कोण ए कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसमें 20 सेंटीमीटर किस पे है? आर पे, कोण आर, ठीक है। फिर एंगल के बाद क्या आता है? साइड। साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी बराबर किसके? पी आर, पी आर, ठीक है। फिर दूसरा कोण कौन सा है? कोण बी। कोण बी किसके बराबर है? कोण, बताइए अब, पी, कोण पी। तो ये जो साइड है, क्या ये इन दोनों के बीच में ही है, दोनों एंगल्स के? तो हाँ, ए और बी के बीच में है 20 डिग्री, और 30 डिग्री के बीच में यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी 20 और 30 डिग्री के बीच में है 3 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला रूल हमारा फॉलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पहचानेंगे। तो क्या लिख देंगे? लिखने का तरीका भी बहुत ही ध्यान देने वाला है कि इसमें हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है। अगर आपने यहाँ ए बी सी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो जब हमने ए बी सी लिखा तो ए पर 20 डिग्री था, तो जब इधर लिखोगे तो जो पहला लेटर यहाँ पर लिखोगे वो 20 डिग्री वाला ही होना चाहिए। और यहाँ पर 20 डिग्री पर कौन है? आर। तो पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए? आर। फिर इसमें लिखा है हमने, ए के बाद लिखा है बी। तो ए के बाद मतलब 20 के बाद हमने लिखा 30 डिग्री वाला। तो 20 के बाद 30 डिग्री, तुम भी लिखोगे 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ है? पी पर। तो आर पी। अब दो लिख लिए, तीसरा तो वही लिखोगे, आर पी क्यू। अब किस रूल से ये हम लोगों ने सर्वांग सम दिखाया है? तो हमने जो अभी रूल पढ़ा था ए एस ए, तो इसके आगे लिख दो बाई या ए एस ए द्वारा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड रूल को भी अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग अपने थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल है हमारा, तो अगर आप लोगों ने दो रूल समझ लिए होंगे तो थर्ड आप अपने आप ही समझ गए होंगे। ए ए एस मतलब एंगल, एंगल साइड, ठीक, मतलब कोण, फिर दूसरा कोण, और फिर भुजा,
ठीक, मतलब जिनके दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो, लेकिन कोण कोण के बाद में ही वो भुजा होनी चाहिए। ठीक है, लोग, मैंने देखा है लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि जिनकी दो कोण और एक भुजा बराबर हो वो सर्वांग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोण के बाद ही दूसरा कोण होना चाहिए, फिर भुजा आनी चाहिए, तब उसको आप कह सकते हो सर्वांग सम है। ठीक है, तो रूल्स को ध्यान से ही पढ़ें। तो ये वाला ए ए ए। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल बनाते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें दिख रहा है कि एक इसका कोण 40 डिग्री है, इसमें भी एक कोण 40 डिग्री है, इसमें एक कोण 50 डिग्री, एक कोण इसमें भी 50 डिग्री है, इसकी भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की और इसकी भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की। अब हम कौन सा रूल फॉलो करें? ए एस ए फॉलो करें या ए एस फॉलो करें? ठीक है, देखो ए एस ए में भी क्या था, दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो। इसमें भी देखो दो एंगल बराबर हो और एक साइड, लेकिन दोनों में से लगेगा कौन, ये चीज इसमें आप लोगों को ध्यान देनी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो बच्चों, ये आप लोगों को दिया हुआ है, अब रूल कौन सा लगेगा वो हमें पहचानना है। तो देखो, एंगल 40 डिग्री, एंगल 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल आर। ठीक है, अब एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल पी। ठीक, ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री। भुजा बी सी है तुम हमारी, इसमें कौन सी है? बी सी, बी सी बराबर पी क्यू। अब जरा एक चीज देखो, ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी, मतलब ए वाला एंगल, फिर बी वाला एंगल, और फिर भुजा बी सी। क्या इसमें भी ऐसा बन पा रहा है? मतलब 40 के बाद 50 इसमें जा रहे हैं और फिर 3 सेंटीमीटर पे, तो 40 50 3 बन जा रहा है, तो ये रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसी वाले में ट्राई करें हम लोग ए ऐसे लगाने का, तो क्या लग जाएगा? ए ऐसे मतलब एंगल साइड एंगल। तो देखो, ये वाला एंगल, फिर साइड, फिर ये वाला एंगल लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये एंगल यहाँ ना होकर कहाँ है, यहाँ, मतलब दो साइड्स आ जा रही हैं बीच में, एक ये वाली और एक ये वाली। या फिर अगर ये ही ए ऐसे कब लगता कि ये दोनों एंगल्स के बीच में वो साइड आ रही होती जो इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर। जब यहाँ पर एंगल सॉरी साइड होती, तब हम लोग ए ऐसे लगाते। लेकिन हमें दिख रहा है कि जो साइड है हमारी, मतलब भुजा है, वो एंगल्स के बीच में ना होकर के अलग दी हुई है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस तरीके से हम लोग सॉरी पहचान पाएंगे कि ए ऐसे लगेगा या ए एस लगेगा। जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये किस रूल से हमारा फॉलो हो जा रहा है, तो पहले हम लोग लिखेंगे कोई एक त्रिभुज, दोनों में से आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसी के हिसाब से दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले को तो हमने ऐसे लिख दिया, ए से बी, बी से सी। लेकिन जब सर्वांग समता किससे दिखा रहे हो आप, ठीक है, तो उसको मैच करके ही लिखना पड़ेगा कि जो शीर्ष मैच हो रहा है वही शीर्ष पे शीर्ष आना चाहिए, या फिर एंगल से आप लोग याद रख सकते हो। तो ए बी सी, तो ए पे कितना है 40, तो यहाँ पर जो पहला लेटर आप लिखोगे त्रिभुज का, वो भी 40 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 40 पे कौन है, आर, तो आर। ठीक है, उसके बाद में बी, बी पे क्या है 50, तो और यहाँ पर 50 किस पर है, पी पर, तो पी। और थर्ड वाला तो आप इजीली किस नियम से, ए ए एस बाई ए समझ में आ गया? चलिए, तो हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़ लिए। अब एक हमारा एक रूल और बचा है जिसे आप लोगों को देखना है। फोर्थ रूल हमारा है बच्चों, फोर्थ रूल है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड, मतलब दो ऐसे त्रिभुज जिनकी साइड, तीनों साइड्स क्या हो,
मतलब आपस में उनकी दो एक एक साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है हमारा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि एक एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब हमें इसमें दिख रहा है कि इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है। इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, इसकी भी एक भुजा 3 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें साइड 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 लगेगा। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कौन सी भुजा किसके बराबर है, तो ए बी। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, आर पी या पी आर, पी आर के। ठीक, उसके बाद में बी सी किसके बराबर है, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर किस पर है, पी क्यू पर। तो पी क्यू। ऐसे ही ए बी बी सी ए सी, ए सी किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर किस पर आ रहा है, आर क्यू पर या क्यू आर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, मेन चीज हम लोग को सर्वांगता को जो दिखाते हैं उसको लिखना है। तो हम इसमें तो लिख दिया हमने ए बी सी, क्या लिख दिया, ए बी सी। अब इस ए बी सी के हिसाब से इसको हमें मैच कराना है। ठीक है, तो देखो ए से बी गए हैं, ए से बी पर क्या है यहाँ पर 3, तो 3 किस पर है तुम्हारा, पी से आर या आर से पी। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि किस पर जाना है, पी से आर लिखना है या आर से पी लिखना है। अब उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा हमने दूसरा क्या लिखा, हमने लिखा है बी से सी, बी से सी। ठीक, मतलब पहले 3 वाली भुजा लिखी, फिर 4 वाली भुजा। तो हम भी लिखेंगे पहले 3 वाली भुजा, मतलब आर से पी, आर से पी और पी से क्यू। तो इस तरीके से आप लोगों को सर्वांग समता लिखनी होंगी। इस चीज पर आप लोगों को ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, और किस नियम से, तो बाई बाई कौन सा, ट्रिपल एस। समझ में आ गया। चलिए, अब बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तो इनके सारे भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत का मतलब जैसे कि इसका 3 है तो इसका भी 3 है, तो ये संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे को यही कवर करेंगे। तो एक चीज हम लोग इसमें और लिखते हैं, सी पी सी टी। जब हम लोग आंसर करते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं, सी पी सी टी। ये क्यों लिखते हैं, ये हम लोग तब लिखते हैं जब हमसे क्वेश्चन में सिद्ध करने को दे दे कि हम सिद्ध करो कि भुजा ए बी जो है वो बराबर है आर पी के। ठीक है, तो हम लोग इतनी चीज पहले इनको हम क्वेश्चन में करते क्या है, पहले इसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं और बाद में लिख देते हैं ए बी बराबर आर पी, किससे, सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी, बाई सीपी। जैसे यहाँ लिखा बाई ट्रिपल एस, ये सर्वांग सम है, और भुजा ए बी बराबर आर पी। चलो ये अच्छा, हम लोग जब इसका वो करेंगे एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने से आप लोगों को शायद कम समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज की डेफिनेशन देखी, फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता होती क्या है या सर्वांग सम आकृतियां किन्हें बोलते हैं ये हमने जान लिया। फिर हमने इसकी सर्वांग समता की कुछ कसौटियां होती हैं, मतलब रूल्स होते हैं, उनके बारे में जाना। पहला रूल हमारा है एस ए एस। ये बेटा अभिग्रहित जो लिखा है, अभिग्रहित हम लोगों ने पिछले वाले लेसन में डिस्कस किया था, अभिग्रहित क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग पिछले लेसन के वीडियोस देखिए, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें 4 कसौटियां पढ़नी थी। पहली है एस ए एस, उसके बाद में दूसरी दूसरी थी हमारी ए एस ए, सर्वांग समता नियम। अब ठीक है, उसके बाद एक है ए ए एस सर्वांग समता नियम, फिर उसके बाद हमने देखा ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम। तो हमने 4 कसौटियां यहाँ से पढ़ी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो इस पर अपलोड करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।